हेलो बच्चों, तो अभी मैं आ चुका हूँ मिस्टर फिजिक्स हैकर के चैनल पे एक बार फिर से क्लास 11th का लेक्चर लेकर और कैनेमेटिक्स का पार्ट, और ये हमारा लेक्चर नंबर 1 होगा कैनेमेटिक्स का। ठीक है बाबू, तो आज से हम लोग क्लास 11th का लेक्चर स्टार्ट करेंगे और वो होगा कैनेमेटिक्स पार्ट। तो पेन और बुक के साथ बैठिए ताकि हमारे सारे कंसेप्ट आपको समझ में आए, और जो समझ में आए तो आप उसको नोट करते चलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है बाबू, जरा ध्यान से देखिए। आज हम लोग जो स्टडी करेंगे वो होगा हमारा कैनेमेटिक्स का पार्ट। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि कैनेमेटिक्स क्या होता है। कैनेमेटिक्स को समझेंगे हम लोग पहले। कैनेमेटिक्स जो है ये ग्रीक वर्ड से आया है, एक ग्रीक वर्ड्स। इस ग्रीक वर्ड्स का जो मतलब होता है वो होता है टू मोशन। कैनेमेटिक्स जो है एक ग्रीक वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है टू मोशन। टू मोशन का मतलब होता है कि कोई बॉडी मोशन कर रही हो, यानी कोई चीज मोशन में हो। तो फिजिक्स में हमारा कैनेमेटिक्स ये बताता है कि कैनेमेटिक्स फिजिक्स का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में स्टडी करते हैं। कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रही है उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो कैनेमेटिक्स हमें ये बताता है कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रही है, यानी कि हम लोग ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में स्टडी करेंगे। कैनेमेटिक्स क्या बताता है? टू स्टडी द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन में हम लोग स्टडी करते हैं, एक ऐसा फिजिक्स का ब्रांच होगा उसको हम लोग कहेंगे कैनेमेटिक्स। ठीक है बाबू, इसमें नोट पॉइंट करने वाली क्या बात है? नोट पॉइंट, हम लोग ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में तो स्टडी करेंगे, लेकिन इस ऑब्जेक्ट के मोशन के पीछे कारण क्या है उसके बारे में हम लोग स्टडी नहीं करेंगे, यानी मोशन के कॉज को हम लोग जानने का प्रयास नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? विदाउट कंसीडरिंग द कॉज ऑफ मोशन। विदाउट कंसिडरिंग द कॉज ऑफ मोशन, यानी हम लोग ऑब्जेक्ट के मोशन के पीछे कारण क्या है उसके बारे में स्टडी नहीं करेंगे। ऐसे ब्रांच को हम लोग कहते हैं कैनेमेटिक्स। लेकिन ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उसके पीछे कारण क्या है इसको हम लोग जानने का प्रयास नहीं करेंगे। यही है हमारा ब्रांच किसका? कैनेमेटिक्स का। ठीक है बाबू, तो इसको जरा आप सब नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट करिए, फिर इरेज करते हैं हम। ठीक है बाबू, अब हम इसको इरेज कर देते हैं। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक, इसको इरेज कर देते हैं। अब समझते हैं आगे कुछ कंसेप्ट क्या है। जरा हमारे पास जो डाटा है उसको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए ध्यान से। सबसे पहले हम इसमें स्टडी करेंगे पोजीशन ऑफ पार्टिकल। किसके बारे में स्टडी करेंगे बाबू? पोजीशन ऑफ पार्टिकल। पोजीशन ऑफ पार्टिकल के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ध्यान से समझिए। मान लेते हैं हमारे पास पॉइंट ए है और ये है हमारे पास पॉइंट बी। ठीक है बाबू, हमारे पास दो पॉइंट है, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। यहाँ हमारा टाइम मान लेते हैं 0 सेकेंड है, और ये हमारा यहाँ पी पॉइंट पे टाइम क्या लग रहा है? टी लग रहा है। ठीक है बाबू, ध्यान से समझिए। ए पॉइंट पे जो पार्टिकल है टाइम 0 पे रेस्ट पे है। यहाँ ए पॉइंट पे अगर कोई पार्टिकल होगा तो टाइम 0 सेकेंड पे वो पार्टिकल रेस्ट में है। ठीक, कुछ टाइम बीतने के बाद यहाँ पहुंचा पार्टिकल
टी टाइम पे, तो यहाँ पार्टिकल कैसा होगा, मोशन में होगा। किस में होगा बाबू, मोशन में होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि पार्टिकल जब अपनी पोजीशन को चेंज किया तब हम उसको कहेंगे कि पार्टिकल किस कंडीशन में है, मोशन में है। अन्यथा वो पार्टिकल जब टाइम 0 था तो वो पार्टिकल रेस्ट में था, लेकिन कुछ समय बाद जब पार्टिकल बी पॉइंट पे पहुंचा तो पार्टिकल मोशन में आ गया। इस तरह से हम लोग कहेंगे कि पार्टिकल का पोजीशन चेंज हो रहा है। ठीक है बाबू, तो इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, पार्टिकल क्या हो रहा है, चेंज इन पोजीशन, पार्टिकल अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है। चेंज इन पोजीशन किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। यानी पार्टिकल जो है टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है। यह है पोजीशन ऑफ पार्टिकल। तो इसको नोट करिए, फिर हम इसको इरेज करते हैं। ठीक है बाबू, वीडियो को पॉज करके नोट करिए आप लोग। ठीक है बाबू, हम इसको इरेज कर देते हैं एक बार। अब आगे के कंसेप्ट को देखते हैं। इसको हम इरेज करते हैं, फिर आगे देखते हैं क्या होता है। अब जरा ध्यान से देखिए, हम आपको एक कंसेप्ट समझाते हैं, एक एक कंसेप्ट को केसेज वाइज समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। अब हमारे पास मान लेते हैं कि ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, और ये है हमारे पास वाई एक्सिस, और ये है हमारा जेड एक्सिस। ठीक है, और ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है। हमने 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया जिसमें हमारे एक्सिस एक एक्सिस है, एक हमारा वाई एक्सिस है, और एक हमारा जेड एक्सिस है। हमारे पास मेनली 3 एक्सिस है। अब क्या कहता है कि मोशन इन 1 डायमेंशन, हम लोग क्या पढ़ेंगे अभी, मोशन इन 1 डायमेंशन, मोशन इन 1 डायमेंशन। मोशन इन 1 डायमेंशन का मतलब क्या है कि पार्टिकल जो है किसी एक एक्सिस के अलॉन्ग मूव करेगा। या तो वो पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर सकता है, या तो वो पार्टिकल वाई एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर सकता है, या फिर वो पार्टिकल जेड एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर सकता है। यानी कहने का मतलब यह है कि हमारे पास 3 एक्सिस हैं, इस 3 एक्सिस में से ये पार्टिकल किसी एक एक्सिस के अलॉन्ग मूव करेगा, यानी कि केवल एक एक्सिस, और ये 2 एक्सिस हमारे अफेक्टेड नहीं होंगे। इस तरह से मोशन को हम लोग कहते हैं कि मोशन किस में हो रहा है, 1 डायमेंशन, यानी किसी एक एक्सिस के अलॉन्ग। या तो एक्सिस एक्स एक्सिस हो सकता है, या फिर वाई एक्सिस हो सकता है, या फिर जेड एक्सिस हो सकता है। यानी तीनों में से किसी एक एक्सिस के अलॉन्ग वो मूव करेगा, तो हम लोग कहेंगे कि मोशन क्या हो रहा है, 1 डायमेंशन मोशन है। ठीक है बाबू, तो अगर इसको लिखेंगे क्या, अगर लिखना चाहें तो लिखेंगे क्या कि मोशन ऑफ पार्टिकल, मोशन ऑफ पार्टिकल along x axis, motion of particle along x axis in a straight line, in a straight line। यानी हमारा पार्टिकल जो है x एक्सिस के अलॉन्ग किस में मूव करेगा, स्ट्रेट लाइन में मोशन करेगा। ठीक है बाबू, किस एक्सिस के अलॉन्ग, स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग। अब इसमें क्या होगा कि केवल एक कोऑर्डिनेट चेंज होगा, बाकी 2 चेंज नहीं हो सकते हैं। या फिर वो x कोऑर्डिनेट चेंज हो सकता है, या फिर y कोऑर्डिनेट, या फिर z कोऑर्डिनेट। ठीक है बाबू, तो इसको आप जरा नोट करिए। यहाँ पे और क्या लिख सकते हैं कि ओनली 1 कोऑर्डिनेट, ओनली 1 कोऑर्डिनेट चेंज विथ टाइम। केवल एक कोऑर्डिनेट चेंज होगा इसमें, या तो वह एक्स एक्सिस होगा,
या फिर वाई एक्सिस होगा या फिर जेड एक्सिस, और पार्टिकल स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा किसी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। ठीक है बाबू, तो ये था हमारा मोशन इन वन डायमेंशन। वन डायमेंशन मतलब एक ही दिशा में स्ट्रेट लाइन और किसी एक एक्सिस के अलॉन्ग। ठीक है, तो इसको नोट करिए वीडियो को पॉज करके। ठीक है, नोट करिए जल्दी से। ठीक है बाबू, इसको इरेज करते हैं हम, फिर देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कैसे होगा। अब हम इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है बाबू, ध्यान से देखिए, वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया करिए। अब हम इसको इरेज कर देते हैं, आगे ये कॉन्सेप्ट समझते हैं। आगे कॉन्सेप्ट क्या कहता है हमारे पास, मेनली ध्यान से समझिएगा कॉन्सेप्ट को। ठीक है बाबू, देखिए हम एक कॉन्सेप्ट समझते हैं। वो कॉन्सेप्ट क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हेडिंग डाल देते हैं, नेक्स्ट हेडिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझने का प्रयास करते हैं एक बार। फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझने का प्रयास करिए, देखिए क्या होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक फिगर के अनुसार समझाने का प्रयास करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास ये कोई बॉयज है। ठीक है बाबू, क्या है, ये बॉयज है। ठीक, और यहां हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। ठीक, अब इस फिगर से क्या समझ में आ रहा है कि मान लीजिए हम ही यहाँ पे खड़े हैं और किसी ऑब्जेक्ट को पूरे ध्यान से देख रहे हैं। देखने के बाद ये कह रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, किसके रिस्पेक्ट में रेस्ट में है, ये ऑब्जेक्ट हमारी रिस्पेक्ट में क्या है, रेस्ट में है। अगर यही ऑब्जेक्ट मोशन करता तो हम कहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट क्या कर रही है, मोशन कर रही है। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट के कंडीशन को कि वो रेस्ट में है कि मोशन में है, इसको बताने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के। फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक ऐसा पॉइंट है जो हमें ये बताएगा कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ है और ऑब्जेक्ट उस पोजीशन पे रेस्ट में है या फिर मोशन में है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस यही बताता है कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या फिर मोशन में है। विदाउट रेफरेंस पॉइंट हम ये नहीं कह सकते कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या फिर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है। उस ऑब्जेक्ट के कंडीशन को बताने के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस की जरूरत पड़ेगी कि ये किसके रिस्पेक्ट में मोशन कर रही है और किसके रिस्पेक्ट में मोशन नहीं कर रही है। तो ये है हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो यार ध्यान से देखिए, यहां एक लाइन लिखते हैं, जरा ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से देखिए। चेंज इन पोजीशन ऑफ पार्टिकल, change in position of particle with respect to any object or frame of reference। यानी हम क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी पार्टिकल का पोजीशन चेंज हो रहा है किसी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में या फिर फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में। तो जो रेस्ट और मोशन का कंसेप्ट है ये किस पे डिपेंड करता है, चॉइस ऑफ रेफरेंस पर। तो दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, द कंसेप्ट ऑफ रेस्ट एंड मोशन
डिपेंड्स ऑन choice of reference। हमने क्या पढ़ा, दो लाइनों को पढ़िए कि जब पार्टिकल की पोजीशन चेंज हो रही है किसके रिस्पेक्ट में, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। विदाउट फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम ये नहीं कह सकते कि कोई पार्टिकल रेस्ट में है या फिर वो पार्टिकल मोशन में है। तो उसके लिए क्या चाहिए, द कंसेप्ट ऑफ रेस्ट एंड मोशन डिपेंड्स ऑन चॉइस ऑफ रेफरेंस। ये चॉइस ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करेगा हमारा रेस्ट और मोशन। विदाउट फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम कह ही नहीं सकते कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या फिर मोशन में है। जैसे हम यहाँ खड़े हैं, हमारे लिए ऑब्जेक्ट हो सकता है कि वो रेस्ट में हो और दूसरे के लिए हो सकता है कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में हो। अभी हम अर्थ पे खड़े हैं तो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, अर्थ है। वो मोशन कर रही है लेकिन हम क्या है, हम मोशन कर रहे हैं लेकिन अर्थ भी मोशन कर रही है। ठीक, तो हमारे लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन हो गया, अर्थ हो गया। यानी कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हमें ये बताता है कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है कि मोशन में है। उसके कंसेप्ट को हम लोग जानने के लिए चॉइस ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड होना पड़ेगा। ठीक है बाबू, तो इसको आप लोग नोट करिए, वीडियो को पॉज करके, तो हम इसको इरेज करके अगला कंसेप्ट समझाते हैं। नोट कर लीजिए। ठीक है बाबू, हम इसको इरेज कर देते हैं। ठीक, इरेज कर देते हैं, नोट कर लीजिएगा इसको। अब देखिए कंसेप्ट क्या है। अगर हम बात करें इसमें आगे, अगर जनरल में कहना चाहें, क्या कहना चाहें, इन जनरल टर्म, क्या कहेंगे बाबू, इन जनरल टर्म। जनरल टर्म में क्या कह सकते हैं कि यदि पार्टिकल अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, तब हम लोग कहेंगे कि पार्टिकल मोशन में, सॉरी रेस्ट में है, मोशन में है। यदि पार्टिकल अपनी पोजीशन को टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज कर रहा है तो हम कहेंगे कि वो पार्टिकल मोशन में है। लेकिन वही पार्टिकल अगर अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है तब कहेंगे कि वो पार्टिकल रेस्ट में है। तो यह दो चीज एराइज होता है, चेंज इन पोजीशन, डज नॉट चेंज इन पोजीशन। यदि बॉडी अपने पोजीशन को चेंज किया तो बॉडी इज इन मोशन, अगर वही बॉडी अपने पोजीशन को चेंज नहीं किया तो बॉडी मोशन में नहीं है। किसके रिस्पेक्ट में, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस। विदाउट फ्रेम ऑफ रेफरेंस वी कैन नॉट कंसीडर द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन और रेस्ट। ठीक है बाबू, तो हमें चॉइस ऑफ रेफरेंस का ध्यान रखना होगा। तो जनरल में क्या कह सकते हैं, चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन with respect to time, then body is in motion, then body is in motion। तो बॉडी किस में होगी, मोशन में होगी। If body does not change its position, then it is said to be एट रेस्ट। अगर बॉडी अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर रही है तो कहेंगे कि बॉडी रेस्ट में है। अगर वो पोजीशन चेंज कर रही है तो बॉडी मोशन में हो गई। ये जनरल टर्म और ये सारे चॉइस ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है, रेस्ट और मोशन। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके नोट करिए, हम आगे इसको इरेज करके बताते हैं। वीडियो को पॉज कर लीजिए बाबू। ठीक है बाबू, हम इसको इरेज करते हैं, इरेज कर दें। ओके, अब हेडिंग डाल दीजिए। नेक्स्ट हेडिंग जो है हमारा वो है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। हेडिंग डालिए अपने कॉपी में, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। हमारा हेडिंग क्या है, डिस्टेंस एंड
डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, इसको समझिए। ठीक, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। फिगर से समझिए, फिर कंसेप्ट समझाते हैं। अभी मान लेते हैं हमारे पास ये एक पॉइंट ए है, ठीक है बाबू, ये हमारे पास पॉइंट ए है और ये है हमारे पास पॉइंट बी। अभी हमारा टाइम ये 0 सेकेंड है, तो पार्टिकल किस कंडीशन में होगा? रेस्ट में होगा। और यह हमारा आएगा तो टाइम क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा। जरा ध्यान समझिए, जब दिखाई दे रहा है ए और बी पर चेक कर लेते हैं। हाँ, दिखाई तो दे रहा है। तो देखिए, अभी हम यहाँ जब थे ए पॉइंट पे, जब टाइम 0 सेकेंड था तो पार्टिकल रेस्ट में था, और ये पार्टिकल जो है कुछ टाइम लेने के बाद पहुँच गया पॉइंट बी पे। ये जो पार्टिकल का पोजीशन है, ये है हमारा इनिशियल पॉइंट। क्या है बाबू? इनिशियल पॉइंट, या फिर इसको हम लोग कह सकते हैं ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। अब जैसे ही ये पार्टिकल बी पॉइंट पे पहुंचा तो ये किसको क्या बोल सकते हैं? फाइनल पॉइंट है। क्या है बाबू? फाइनल पॉइंट। ध्यान से देखिए, पार्टिकल ए से जब अपना इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट करता है मोशन करना और पहुंच जाता है पॉइंट बी पे। तो ए से बी तक जो ये पार्टिकल पाथ को फॉलो किया है, ये पाथ कहलाता है डिस्टेंस। क्या कहलाता है बाबू? डिस्टेंस। आप लोग 9th में पढ़े होंगे कि जो एक्चुअल पाथ कवर करता है पार्टिकल